नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, आप देख ही रहे हो हमारी वीडियो चल ही रही है और हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल रहा है इनका। दोस्तों हमारी जो मेंस्ट्रुएशन की वीडियो मैंने कराई थी आपकी, अभी केवल आपके लिए फॉर्मूले कराएं और फॉर्मूलों में भी कुछ ना कुछ रह गए हैं अभी, मुझे पता है। तब मैं ये मेंस्ट्रुएशन हमारा पूरा चलेगा, कंप्लीट होएगा तो उसमें बीच में सारे सब कुछ आ जाएंगे, अगर जो भी कुछ रह गया होगा वो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो सारी पसंद आ रही होंगी। और दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, इतनी मैं आपसे आशा करता हूँ। क्योंकि आपने अगर वीडियो छोड़ दी बीच में ही तो दोस्तों आप इसमें से काफ़ी कुछ अपना मिस कर जाओगे, जो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और 100% यूज़फुल होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और उसके बाद में अगर आपको पसंद ना आए तो बेशक डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम आज की अपनी इस क्लास में। जैसे हमने आपको फॉर्मूलों में आयत से स्टार्ट कराया था, वैसे हम सवालों में भी तुम्हें आयत से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल आपके लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखते हैं आज का पहला सवाल है दोस्तों, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था जब मैं आयत के फॉर्मूले करा रहा था आपके लिए, कि आयत की या तो सवाल में पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई बोल देगा, अगर ये नहीं बोलेगा तो वो रेशियो बोलेगा। इस बात को मैं पहले बोल चुका हूँ और इस बात का पता कब चलेगा दोस्तों, आप मेरी वो दोनों वीडियो देखेंगे तब। अब जैसे कि ये पहला सवाल है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। अब आयताकार प्लॉट की भुजाएं L और ये B, यही भुजाएं, इनमें रेशियो दे रखा है दोस्तों 5:4 का। देखो दोस्तों 5:4 का। मैंने आपके लिए एक बात और बताई थी कि आयत में लंबाई चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी मैंने बताया था और इसीलिए बताया था लंबाई चौड़ाई से अधिक होगी। जब लंबाई अधिक होगी तो दोस्तों जब इनका दोनों का रेशियो बनेगा तो रेशियो की वैल्यू भी अधिक होगी। तो इसका मतलब इस रेशियो से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि जो रेशियो अधिक है वो लंबाई का होगा और जो रेशियो कम है वो चौड़ाई का होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज, ये रेशियो है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इस बात को भी मैंने बताया था कि अगर रेशियो दे रखा हो तो उसमें x लगा लो, उसमें x लगा लो। जब दोस्तों आप करना सीख जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इस x की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप सीख रहे हो तो अभी x लगाओ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना है दोस्तों 5:4 और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया दे रखा है 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है कि प्लॉट का परिमाप क्या होगा, यानी प्लॉट का परिमाप क्या है। दोस्तों प्लॉट का परिमाप निकालने के लिए प्लॉट कैसा, आयताकार, इसका मतलब आयत का परिमाप चाहिए और आयत का परिमाप ये होता है 2L + B। सबसे पहले दोस्तों इस बात को सोचो, जैसे हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होगी। सबसे पहले तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का हमें तो रेशियो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लंबाई और चौड़ाई अलग से निकालनी होगी और वैल्यू दे रखी है आपको एरिया की। पूरे मेंस्ट्रुएशन में बता रहा हूँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना कि आपको जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी हो बस उसका फॉर्मूला सामने रख दीजिए। जैसे एरिया की वैल्यू दे रखी है तो एरिया का फॉर्मूला रखिए इसके सामने, यानी L × B। ठीक है दोस्तों, सामने वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, ये
देखिए एल की वैल्यू कितनी है यहां से दोस्तों 5x, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4x बराबर 500। कैलकुलेशन करनी है, देखो 5 से कट जाएगा 100 बार, ठीक है दोस्तों, और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये x की वैल्यू आई है दोस्तों, हमें निकालनी है किसकी, लंबाई और चौड़ाई। तो x लंबाई कितनी है हमारी 5x, चौड़ाई है हमारी 4x। तो 5 का अलग अलग गुणा कर दीजिए, 5 में करोगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25 मीटर, मीटर में दे रखी है ना, ठीक, 5 पंजे 25 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी तो 5 चौक 20, ठीक है दोस्तों 20 मीटर। अब चाहिए क्या हमें, सवाल में पूछा है किस आयताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी 2l प्लस b, ये इसका परिमाप होगा, परिमाप यानी 2l प्लस b। l कितनी हमारी 25 दोस्तों, b कितनी है हमारी 20, यानी 20 और 25 सॉरी 25 और 20 कितने हो जाते हैं 45, और 45 दूनी 90। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 90 मीटर। यही इस सवाल का क्या है दोस्तों आंसर। एक चीज और बता दे रहा हूं दोस्तों आपको मैं, इस सवाल में परिमाप आया, आंसर आया 90 मीटर, एरिया दे रखा है वर्ग मीटर। एरिया की बात करेंगे, ये चीज़ मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, यूनिट कोई भी हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसी को बोल देते हैं वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। परिमाप, इसका परिमाप ये है, केवल ये लंबाई तो सारी ऐड करनी है, लंबाई चौड़ाई सारी ऐड करनी है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर यूनिट अगर सेंटीमीटर दे रखी है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, अगर यूनिट मीटर में दे रखी है तो आंसर मीटर में आएगा। ये सारी बातें मैं क्लियर करा चुका था पहली वीडियो में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले दोनों वीडियो जो दे रखी है मैंने डाल रखी है वो जरूर देखना आप। तो दोस्तों ये सवाल क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट लेने इसका, ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों इस सवाल को इतना आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप टाइम नहीं लगाओगे। देखिए एल और बी का रेशियो दे रखा था 5 और 4। जब हमें एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एल और बी का रेशियो दे रखा है 5:4 और इनका एरिया दे रखा है दोस्तों 500 वर्ग मीटर, यानी 500 मीटर स्क्वायर। तो देखो हम क्या करते हैं, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई तो होना ही है, 5 चौक 20, 20 का लगाएंगे डिवाइड, 2 से कितनी बार कटाइए 25 बार। हमें पता है ये जब आएगी ना वैल्यू तो ये स्क्वायर वैल्यू आएगी, इसका वर्गमूल ले लेना तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, 25 का 5, यानी 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। लंबाई चौड़ाई आ गई दोस्तों आपकी। अब हमें निकालना क्या, इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसका डबल कर दीजिए, यानी 25 और 20 कितने होते हैं दोस्तों 45, 45 का डबल कितना हो गया 90 मीटर। जब एक्सपीरियंस होगा तो आप बिल्कुल करोगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई या चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। वही
लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। ठीक है दोस्तों। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिमाप दे रखा है 80 मीटर और मैंने क्या बोला, जो वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला रख दो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। याद करने चाहिए तुम्हें कि वैल्यू कितनी दे रखी है 80, 2 से काट देंगे कितनी बार दोस्तों, 40 बार, यानी l + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40। ठीक है दोस्तों। यहाँ रेशियो में l + b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर तुम x लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैं x लगा भी लूँ, ठीक है दोस्तों, x अगर मैं लगा भी लूँ तो देखो l + b करना है मुझे, यानी 3x + 2x ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5x। अगर यही एरिया दे रखा होता तो मैं क्या करता, 3x × 2x यानी 3 दूनी 6, x × x कितना हो जाएगा दोस्तों, x²। यहाँ स्क्वायर में वैल्यू आ रही है x के साथ में और यहाँ केवल x आ रही है, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। जब एरिया वाली बात आए तो x लगा लेना और एरिया वाली बात नहीं आए तो x बेशक मत लगाना। अगर एरिया वाली बात आए तब आप x मत लगाना, कब, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब, जैसे मैंने लास्ट सवाल में करके दिखाया आपको। तो दोस्तों x बेशक हटा देते हैं इसमें से। l और b की टोटल कितना आ रहा है दोस्तों 40 और यहाँ से कुल कितना आ रहा है 3 और 2 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 8 = 40। अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 24 और 8 दूनी 16, यानी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। अब पूछा क्या दोस्तों इसमें सवाल में, चौड़ाई पूछिए, शायद चौड़ाई पूछिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है दोस्तों। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और वो करिए। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी ना, जैसे इस सवाल में परिमाप बोला 80 और मुझे पता है कि परिमाप के फॉर्मूले में 2l + b होता है, इसकी वैल्यू बोली 80, तो मुझे दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि जो 80 परिमाप बोल रहा है 80 बोल रहा है, आप उसको आधा करके रखो, क्योंकि आधा तो करना ही है आपको। इस चीज़ को आप माइंड में सॉल्व करो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए कि एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार कोई बगीचा है, आयत ऐसा ही होता है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी जितना क्षेत्रफल इस आयताकार बगीचे का है उतने ही क्षेत्रफल के बराबर एक वर्गाकार बगीचा, एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण कौन सा होता है दोस्तों, ये वर्गाकार में, यानी वर्ग में चारों साइड बराबर होती हैं, मैं बता ही चुका हूं आपको, यानी a और a। इसका विकर्ण होता है दोस्तों a√2। फॉर्मूले में सारे करा चुका हूं, आप इसीलिए बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले वो देखना। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि इन दोनों का क्या बराबर है दोस्तों, एरिया। एरिया इनका बराबर है, इसका भी एरिया बराबर है, दोनों का एरिया आपस में क्या है दोस्तों, बराबर। अब मुझे करना क्या है, आयत का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, l × b,
वर्ग का एरिया क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। एल कितनी दे रखी है दोस्तों? 12। नीचे लिखो थोड़ा। एल कितनी दे रखी है दोस्तों? 12। और बी कितनी दे रखी है? 5 मीटर। ए स्क्वायर यानी 12 पंजे 60, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी क्या? 60। तो ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी √60। √60 को मैं देखो यहां से अलग से बता देता हूं आपको। √60 जब इसको तोड़ूंगा ना मैं तो इसके फैक्टर होंगे 15 चौक 60। ये 4 बाहर निकल के हो जाएगा 2, अंदर रह जाएगा 15, यानी यहां से हमारी ए की वैल्यू निकल आई, यानी भुजा निकल आई इस वर्ग की। अब चाहिए क्या मुझे? इसका विकर्ण। विकर्ण चाहिए तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों? a√2। ए की वैल्यू कितनी है? 2√15। ए की जगह पुट करनी है बस। तो देखो ये मिटा देता हूं मैं अब। मुझे वैल्यू चाहिए इसके विकर्ण की, और विकर्ण होता है इसका a√2। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2√15, ये रख दो, और ये √2। देखो ये हो जाएगा 2 के अंदर 15 दूनी 30। अगर यूनिट मीटर में दे रखी है तो आंसर मीटर में, अगर यूनिट सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में। तो दोस्तों ये क्या हो गया सवाल का आंसर? देख लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लिया करो, मैं अलग हट जाता हूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वैसे मैंने जो वीडियो बनाई है आपके लिए फॉर्मूलों की, वो काफ़ी जानदार और शानदार बनाई है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है मैंने, उसमें आपको फॉर्मूले रटाए नहीं है, मैंने उनको बनाना सिखाया कि बनते कैसे हैं और कहाँ से वो निकलते हैं फॉर्मूले। तो इसलिए दोस्तों पूरा ध्यान देना, और जो भी समझ में नहीं आया, अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे बनता है क्या है, तो देखना आप वीडियो में जाके। आगे चलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो जो आगे सवाल है आपके लिए दोस्तों, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। इसकी त्रिज्या दोस्तों 42 सेंटीमीटर, सही से बना लो, 42 सेंटीमीटर। क्या है इसकी रेडियस? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब इसको मोड़ दिया एक आयत के रूप में। ठीक है दोस्तों, आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में, जिसकी भुजाएं यानी इस आयत की भुजाएं 6:5 के अनुपात में, यानी 6 और 5 में से अधिक वैल्यू 6 है ना, तो 6 किसकी होगी? लंबाई की, यानी 6 ये और 5 ये। अब दोस्तों ये रेशियो है, रेशियो में लगा लो x। अगर आप भूलो ना तो बेशक मत लगाना, लेकिन x लगा लोगे तो इससे गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। आगे इसमें कह रहा है तो इस आयत की छोटी भुजा होगी। दोस्तों आप जानते हो छोटी भुजा कौन सी होती है? इसकी चौड़ाई आयत में। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो हमें ज्ञात क्या होना चाहिए दोस्तों? हमें देखो यहां से सोचना है कि ये हमारा वृत्त है और वृत्ताकार तार को, एक तार है वृत्ताकार के रूप में रखा हुआ है, इसको किसी ने उठाया और इस शेप में अब दोबारा से रख दिया। ठीक है, यानी पहले गोलाकार स्थिति में रखा था ये, और इसको उठा के किसी ने इस स्थिति में रख दिया, यानी एक आयत के रूप में रख दिया उसका बना के। ठीक, अब देखो यही तो तार है पूरा, और ये क्या चीज है? पूरी परिधि। ये पूरी चीज परिधि है, यानी इस वृत्त की परिधि चेंज होके क्या बन गया दोस्तों? एक आयत की परिधि। ठीक है, एक
आयत की परिधि। आयत की परिधि का मतलब आयत का परिमाप। देखते हैं, त्रिज्या इसकी 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और इसका आयत का परिमाप बराबर होगा दोस्तों दोनों का, यानी 2l + b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसकी परिधि के बराबर, यानी 2πr के बराबर होगी कि नहीं होगी दोस्तों। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, l + b यानी 6x और 5x पाई की वैल्यू रख दो दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू रख दो दोस्तों 42 सेंटीमीटर, 7 से 6 बार कट गया दोस्तों। देखो 6 और 5 11 कैलकुलेशन है दोस्तों, ये फास्ट करो आप सीखो। 6 और 5 11 यानी 11x हो गई, तो 6 और 5 11 से ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार, और 6 दूनी 12 यानी x की वैल्यू आ गई आपके लिए 12। बात समझ में आई दोस्तों? क्या x की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 छिक्के 72 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। सवाल में क्या पूछा दोस्तों आपसे, चौड़ाई, तो आंसर क्या होगा आपका 60 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? देख लो। अच्छा दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे वो ले लिया करो, मैं अलग हट जाता हूं पहले से, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है दोस्तों ये सवाल? बिल्कुल। आगे बढ़े दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है दोस्तों। परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यानी 2l + b बराबर 20, तो l + b यानी 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो l + b की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों 10। एक सवाल पहले करा चुका हूं मैं ऐसा। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें l और b की वैल्यू पता होना चाहिए। l + b इन दोनों का योगफल हो रहा है कितना दोस्तों 10, और यहां रेशियो में कितना योगफल होगा इनका दोस्तों 3 और 2 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 5 दूनी 10 यानी 2, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 2 × 6 और 2 रेशियो की वैल्यू 2 दूनी 4। सेंटीमीटर में हो, किस में दे रखा है सेंटीमीटर, यानी लंबाई हो जाएगी दोस्तों इसकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है दोस्तों आप, इस आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, निकाल लो l × b, यानी 6 × 4 कितना हो जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या दोस्तों इस सवाल का आंसर। मजे आ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़े तो है दोस्तों, ये सवाल आ रहा है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखना। ये सवाल है आपके लिए, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर, ये समझना दोस्तों, इस सवाल ये सवाल आ रहा ना, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, ये दो टाइप से बनते हैं सवाल। ये अंदर वाला है, तो बाहर वाला आप अपने आप समझ जाओगे। एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े दोस्तों, हाँ ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं।
38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े। कैसा है दोस्तों? आयताकार है। क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बना गया। पथ मतलब रास्ता। और कहाँ बनाया गया दोस्तों? इसके अंदर, और समान चौड़ाई का बना गया है। तो समान चौड़ाई का ऐसी बनेगा इसमें, यानी हर जगह इसकी चौड़ाई समान होगी। तो पथ बनाया गया है। कौन सा दोस्तों? ये है पथ, मतलब रास्ता। जैसे पार्कों में आपने देखा होगा, कैसे कोई आयताकार पार्क है और टहलने जाओ तो टहलने के लिए एक रोड जैसा बना देते हैं ना दोस्तों, चारों तरफ। किसी में गोल बना देते हैं, किसी में आयत के रूप में बना देते हैं, जैसी मर्जी उनकी। तो ये वो चीज़ है। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये दे रखा है 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर पूछ रहा है सवाल में। तो पथ की चौड़ाई होगी, पथ की चौड़ाई होगी, यानी इस रास्ते की ये चौड़ाई पूछ रहा है कि ये रास्ता कितना चौड़ा है। और चौड़ाई तो हर जगह बराबर है, कहीं पे भी देखो चौड़ाई हर जगह बराबर है। अब देखो दोस्तों, इस तरह के सवाल आएंगे ना, मैंने बोला ये अंदर साइड वाला है, ये अंदर साइड वाला है, और एक आता है दोस्तों बाहर। यही रास्ता बाहर भी बना दे तो दोनों के लिए एक ही चीज है, फॉर्मूला नहीं। आप ये देखो, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, आप खुद सोचना। अगर इस पूरे आयत का जो दिख रहा है ना पूरा बड़ा वाला, इस बड़े वाले में से अगर ये अंदर वाला मैं काट के यहां से निकाल दूं, ठीक है, तो केवल यही चीज तो बचेगी दोस्तों, और ये क्या बनेगा आपका रास्ता। ठीक है, ये तो अंदर वाले के लिए बात हुई। बाहर वाला अगर कोई सवाल आ जाए तो वो आप खुद करना, मैं समझा देता हूं आपको। अभी ये सवाल सॉल्व करा दूंगा बाद में। ये है दोस्तों, अगर इसके बाहर बनाता है ना रास्ता, पहले अंदर बनाया था मैंने ऐसे करके, अब बाहर अगर दे रखा होगा तो ये ऐसे बनाएगा इसके चारों ओर। ठीक है दोस्तों, अंदर और बाहर में अंतर क्या होता है? जैसे मान ली जाए इसकी चौड़ाई दे दी पहले वाले की 20 और ये दे दी 10, और वो इस क्षेत्र इसका ही रास्ते का क्षेत्रफल पूछे वो, या इसकी चौड़ाई पूछे, जो भी दे पूछेगा ना उस हिसाब से डाटा वो देगा सवाल में आपके लिए। ठीक है, तो अंदर और बाहर वाले में सिर्फ अंतर इतना होता है। आप देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, यहाँ भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, यहाँ भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो आप इतनी बात ध्यान रखिए, बस किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। पहले देखो दोस्तों, मैंने मान ली, अब भाई मुझे इसकी रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है तो पता नहीं है, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने मान ली इसके रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे बाहर वाले में से यानी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा मुझे, और वो माइनस करके तो ये रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है वो मैं उसके आगे रख दूंगा बराबर में और सॉल्व कर दूंगा। जैसे इस बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, L इंटू बी, यानी इसकी ये L और ये B यानी चौड़ाई, यानी 38 इंटू 32 बाहर वाले का क्षेत्रफल हो गया बड़े वाले का। माइनस क्या करना है दोस्तों, अंदर वाला। अब अंदर वाला कैसे माइनस करोगे दोस्तों, देखो अंदर वाला माइनस करोगे आप, इसकी चौड़ाई कितनी है x, जब इस सिरे पर चौड़ाई x है तो यहाँ पर भी x होगी, इधर भी x होगी, इधर भी x होगी, चारों तरफ x ही x होगी। यानी कि अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई क्या बनेगी, अगर इसकी बाहर वाले की लंबाई 38 है तो अंदर वाले की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, देखो यहाँ से ये और ये, मतलब x यहाँ से कम हो जाएगी और x यहाँ से कम हो जाएगी, कुल मिला के दोस्तों 2x कम हो जाएगी, कितने में से, 38 में से। 38 माइनस
2x, ये लंबाई बनी अंदर वाले की। इसी तरह तरीके से इसकी चौड़ाई कितनी बन जाएगी दोस्तों, 32 माइनस 2x। क्यों कि देखो इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 32 है, तो देखो इस सीध में से ये इतनी, ये x इधर से कट जाएगी और इसकी सीध में से यहाँ से ये x यहाँ से कट जाएगी, यानी दोनों तरफ से x और x 2x कम हो जाएगी। मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों अंदर के लिए, यहाँ बाहर लिख देता हूँ, 32 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है, तो देखो अंदर वाले की ये लंबाई हो गई 38 माइनस 2x, ये लंबाई इनटू चौड़ाई क्या हो जाएगी 32 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, अब ये क्षेत्रफल क्या निकल आया इसका, पथ का यानी रास्ते का, और रास्ते का क्षेत्रफल सवाल में कितना दे रखा है दोस्तों, 600 वर्ग मीटर। अब बस सॉल्व कर लो आप, देखो 38 इंटू 32, चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई करके रख लेना और नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 38 इंटू 32 करोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं 38 का इसमें करूंगा तो 38 दूनी 76 होते हैं, 76 और ये हो जाएगा x। देखो साथ में ये माइनस भी चल रहा है दोस्तों, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस। अब आगे बढ़े, देखो इसका मल्टीप्लाई मुझे यहां करना है, तो 32 दूनी 64 x, माइनस ये साथ में चल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये प्लस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई मुझे यहां करना है, यानी 2x और 2x का 4x स्क्वायर। अब साइन कैसे आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, और एक ये माइनस तो प्लस को क्या कर देगा ये माइनस, सही है, बराबर में 600। कैलकुलेशन फास्ट आपको करनी है दोस्तों। देखो जो भी मल्टीप्लाई करके रखो यहाँ पे या ऐसे करके रखो, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, तो ये कटी जाएगी, ठीक, कट गई। 76x और 64x कितने हो गए दोस्तों, 76 और 64 ये हो जाते हैं आपके 6 और 4 10, और 6 दूनी 12 13 और 1 14, कितने हो गए 140x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 600। दोस्तों कॉमन ले लो कुछ, देखो 4 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से भी आ जाएगा, कि यहाँ से भी आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 3 12 बचेंगे तो 4 7 28, 4 नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन ले लो। 2 से अगर पूरे में से कॉमन लोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा आपका 70x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 300। कॉमन लेने का मतलब है दोस्तों डिवाइड लगाना। दोस्तों शायद नीचे ना आए इसलिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ यहाँ से। दोस्तों मैं तुम्हें सारा समझा के करा रहा हूँ ये, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। आप जब करोगे ना प्रैक्टिस के बाद तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखोगे। तो देखो ये 2x स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। 70x को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी दोस्तों, और उधर पहले से ही कितना है दोस्तों 300, बराबर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों यहाँ पे फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे 300 इंटू 600 यानी 600 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके, ये प्लस का साइन है ना पीछे, तो प्लस करके 70 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो 300 और 600 की मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको। 300 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 इंटू 100, 100 के अलग फैक्टर कर लो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, वो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ये फैक्टर हो गए 300 के, और एक ये वाला 2। अब इनमें से दोस्तों हमें ऐसा देखना है कि हमें 70 लाना है प्लस करके। अब 70 प्लस करके लाना है दोस्तों, कैसे आ जाएगा,
देखो 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं आ रहा। 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 या 60। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे। वैसे देखिए दोस्तों, इसमें अगर थोड़ा सा और अभी हो जाएगा, यहाँ से अभी हम 2 कॉमन और ले सकते हैं चाहें तो, चलो ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस के 150 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन लिया था ना, पर 2 को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया फैक्टर, क्योंकि 150 और देखिए 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 1 2 और हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे हटा दो, हमारे बने 150। अब 150 के फैक्टर करने हैं हमें, 35 लाना है। तो 150 के फैक्टर देखो, ये हो जाएंगे आपके 30 और 5, 30 पंजे 150। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, तब दोस्तों ये फैक्टर वैक्टर थोड़ा सा किसी दिन एक वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, तो ये पूरे सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन वो आगे बताएंगे। देखिए माइनस के 30x और माइनस के 5x प्लस के 150 बराबर 0। अब एक तो ये वाला पार्ट बना आपका और एक ये वाला पार्ट, जो भी कॉमन आए वो कॉमन ले लो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, x माइनस 30, और यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आ जाएगा आपका, माइनस के 5। तो x माइनस प्लस माइनस 30 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, x माइनस 30 और x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी। एक तो देखो x माइनस 30 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, एक तो आएगी 30, और जैसे x माइनस 5 रखोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी 5। ठीक है दोस्तों, अब एक बात देखते हैं दोस्तों, अगर x की वैल्यू हमने 30 ली, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू हमने 30 ली तो देखो इसमें वैल्यू तो एक ही सही होगी, दोनों तो सही हो नहीं सकती। अगर हमने x की वैल्यू 30 ली तो 30, इसका मतलब इस हिसाब से इतनी होनी चाहिए, ये 30, इधर से भी 30, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 30 ये और 30 ये 60, और जबकि लंबाई कितनी है हमारी 38, ये तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए 30 जो वैल्यू दे रखी है वो आएगी, वो वैल्यू हो जाएगी गलत। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, 5 मीटर, इस सवाल का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बस कैलकुलेशन आप बढ़ाओ अपनी। तो और दूसरी बात ये, जब ये फैक्टर होंगे ना दोस्तों, आगे किसी वीडियो में मैं करा दूंगा, तो ये केवल इतनी एक लाइन से और यहीं से पता लगा लोगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, देखते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट सवाल देख लो। चलो आगे बढ़ें दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपके लिए जो आयत करा रहा हूँ, आयत में मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं कि रेशियो में उठा लाया या लंबाई चौड़ाई दे दी और आपको एरिया पूछ लिया, इसका परिमाप पूछ लिया, ऐसा नहीं, मैं हर तरीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि जो टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम लगता ही लगता है उनमें। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, एक आयत है इस तरीके से और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई दे रखी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल में वो ये कहना चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस आयत के अंदर एक वृत्त बनाना है और सबसे बड़ा बनाना है, उससे बड़ा आप बना नहीं सकते, यानी बड़े से बड़ा वृत्त, वो कितना बड़ा बना सकते हो आप। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाओगे वृत्त, ऐसे ही बनाओगे वृत्त। ठीक है, अच्छा इसमें वृत्त बनाना है, लेकिन क्या पूछा क्या है इसमें, बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, उसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला वृत्त बनेगा, ऐसा तो नहीं, बड़े से बड़ा वृत्त जो बनेगा इसकी इन दोनों साइडों को टच करेगा, इसकी इन साइडों को टच नहीं करेगा। चाहो तो देखो कोशिश करके देख लो, मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आयत है और बड़े से बड़ा वृत्त बनाओगे ना, अगर इन दोनों साइडों को टच करोगे तो देखो ये ऐसे टच करता हुआ, यहाँ से इस तरीके से टच करता हुआ बाहर निकल जाएगा, यानी ये बाहर निकल जाएगा। तो वो बड़ा से बड़ा वृत्त कौन सा होगा दोस्तों, ये। इसका एरिया पूछ रहा है, और एरिया पूछ रहा है तो उससे पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकलेगी, यानी रेडियस। अब देखो दोस्तों, यहाँ से इसका ये सेंटर है और इस सेंटर से आप अगर इस तरीके से मिलाओगे, इसे इस तरीके से मिलाओगे तो ये क्या है दोस्तों, इसकी चौड़ाई तो ही है, चौड़ाई है ना, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है इसका सेंटर, यानी कि बीच में सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होगी दोस्तों इसकी रेडियस। अगर यहाँ से यहाँ तक भी लोगे तो ये भी रेडियस। ठीक है, 14 यानी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इतनी, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। ठीक है, मैंने कल आपको एक लाइन कराई थी 7, 44, 154, क्षेत्रफल पूछा है, उस हिसाब से आंसर तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना निकालना चाहो तो इसका रेडियस हमें पता ही है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, यानी 7 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करके रख दो, या 7 का स्क्वायर 49 रख दो, कुछ भी रख दो आप, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ें दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है आपके लिए, ये भी आयत, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप, यदि किसी आयत की लंबाई, दोस्तों जैसे वो बोलता है ना बस उतना उतना करते जाओ आप साथ साथ, सवाल तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सवाल में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई, भाई लंबाई, तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो, परिमाप, और परिमाप क्या होता है दोस्तों 2l+b, आयत की तो बात कर रहा है, याद होनी चाहिए, अनुपात में हो, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात निकालिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ रहा है वो, कि इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अच्छा और भी कुछ दे रखा है, भूल गए कुछ, 5:16, हाँ इनका रेशियो दे रखा था दोस्तों 5:16। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2l+b की वैल्यू 16 दे रखी है, l की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 5, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 2l+b की वैल्यू 16 है, तो इस 2 से ये कट जाएगा दोस्तों 8 बार, यानी l+b की वैल्यू आ गई 8, l+b की वैल्यू 8, जिसमें से l ऑलरेडी आपको दे रखी है 5, l तो 5 दे ही रखी है, l अगर इसमें से 5 हो गई तो वृत्त यानी चौड़ाई कितनी बचेगी दोस्तों 8 में से 3,
यानी 5 तो भाई एल हो गई, तो बचेगी कितनी 3। तो ये क्या हो जाएगी आपको दोस्तों चौड़ाई। तो रेशियो हो जाएगा इसका 5:3। दोस्तों कभी कभी ऐसे निकल जाता है, अन्यथा मत लेना इस बात को। दोस्ती तो है ही दोस्तों हमारी आपसे। अब वो भी सही निकली थी वैसे, दोस्ती तो बोली थी हमने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, समझना है इसको। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। ठीक है दोस्तों, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। यानी जितना समय ए को लग रहा है ना, उतना ही समय बी को लग रहा है। पूछा है इसमें उसने इस खेत का क्षेत्रफल है, यानी इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं दोस्तों पहले। अब खेत कैसा है दोस्तों, आयताकार है। ठीक है, खेत है आपका आयताकार, यानी ए और बी दो लोग हैं। एक तो जा रहा है दोस्तों इसके विकर्ण के, यानी कोई खेत है और एक कोने पर दो लोग खड़े हैं, ए और बी। ए कह रहा है कि भाई मैं तो इसको ऐसे जाऊंगा, सीधा इसको पार करूंगा इस तरीके से। बी कह रहा है नहीं भाई मैं तो इसके भुजाओं के अनुदिश जाऊंगा। ठीक है, यानी एक शॉर्टकट जा रहा है, एक लॉन्ग कट से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें, यानी ये एल हो गई, ये दोस्तों बी हो गई। सवाल में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B²। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला यही होता है। ठीक, अब देखते हैं सवाल। जैसे जैसे वो लैंग्वेज में बोले बस आप वो चीज़ करते जाओ। अच्छा, इसमें स्पीड की बात हुई है, स्पीड के बात और बता देता हूँ। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है दोस्तों, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब चलते हैं इसके हिसाब से। इस फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। ये ए है, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, यानी विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। यानी उसकी स्पीड कितनी थी दोस्तों, 52 मीटर प्रति मिनट। चाल की जगह चाल रख दो दोस्तों, 52 मीटर प्रति मिनट। चाल बराबर दूरी, ए गया ऐसे, तो यही वाली तो दूरी चली है दोस्तों, और ये दूरी कितनी होगी, √L² प्लस B²। अपॉन टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, 15 सेकंड। अब यूनिट देख लो, स्पीड है मीटर प्रति मिनट में और टाइम दे रखा है यहाँ सेकंड में, तो इस सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे। सेकंड को मिनट में चेंज करूंगा मैं, तो इस सेकंड में यानी 15 सेकंड में मैं 60 का डिवाइड लगाऊंगा, 60 का डिवाइड लगाऊंगा, और ये 60 पहुंच जाएगी कहां पर, ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, ये 60 पहुंच जाएगी आपकी ऊपर मल्टीप्लाई में। तो देखिए, तो यहीं से मैं कर देता हूं, इसको पहले से ही कर देता हूं, अब तो मैंने बता दिया आपको। तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों ऊपर। देखिए 15 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा ये, 13 चौक 52 होते हैं, 13 चौक 52, यानी √L² प्लस B² की वैल्यू आई आपकी 13। दोस्तों इधर से हम इस √ को हटा दें तो उधर हम वर्ग लगा देंगे उस पर, यानी L² प्लस B² बराबर, जैसे ही हम 13 पे वर्ग लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169, यानी 169। आपको ये एक कंडीशन मिल गई। ठीक है दोस्तों, आगे
आगे कह रहा है वो, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश। अच्छा दोस्तों बी, चल यहीं से रहें दोनों, बस सोच अलग अलग है दोस्तों। एक ऐसे तिरछा जा रहा है, इसको कहीं घूमना नहीं है, और ये घूम के जाना चाह रहा है इसकी भुजाओं के अनुदिश। तो बी इसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर, यानी चाल कितनी है दोस्तों 68 मीटर प्रति मिनट, और दूरी क्या तय कर रहा है, देखो ए तो इस तरीके से गया था यहाँ से, तो दूरी ये थी। अब बी कैसे जा रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके, यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक बी, यानी दूरी कितनी बन गई आपकी एल प्लस बी। ठीक है दोस्तों। आगे आगे कह रहा है वो, चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। उतने ही समय में यानी ये 15 सेकंड में कर रहा था ना, तो ये भी 15 सेकंड में। बात हुई है दोस्तों, यहाँ भी स्पीड मीटर प्रति मिनट में और टाइम सेकंड में, तो टाइम को, इस टाइम को मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 का डिवाइड लगा लूंगा और वो चला जाएगा ऊपर। तो देखो 15 से 4 बार और 4 से ये कट जाएगा आपका 17 बार, 17 चौक 68 होते हैं। यानी यहां से हमें वैल्यू मिली L प्लस बी बराबर 17। दो कंडीशन आपको मिल गई। देखिए दोस्तों, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना कि हम क्या कर सकते हैं इसमें नया। चाहो तो आप ऑप्शन उठा लेना, ऑप्शन भी ना उठा पाओ तो हम ये तो जानते ही हैं कि इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब उस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दोस्तों यहाँ में आपको थोड़ा सा, अभी मैं इस सवाल के लिए बता देता हूँ और भी मैं बता दूंगा। तो एक सीरीज होती है दोस्तों समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये वाला ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक 5, यहाँ बता देता हूँ, 5, 12 और 13 की दोस्तों सीरीज होती है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा और हमेशा विकर्ण होगी। ये वाली होगी इसकी विकर्ण, सबसे बड़ी वाली, और सबसे छोटी वाली होगी वो होगी इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और चौड़ाई से और इन दोनों के बीच वाली जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी लंबाई। थोड़ा सा इसको पुट करके देख लेते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो हमारा आंसर यहीं पर। देखिए L प्लस बी 17 हो रहा है, यानी L प्लस बी 12 और 5 हो रहा है दोस्तों 17, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी करके देख लो, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। L स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 144, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो रहा है दोस्तों 169। मतलब ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब चौड़ाई पूछिए दोस्तों इस सवाल में, तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों आपकी 5 मीटर, इस सवाल का आंसर। लंबाई पूछी होती 12 मीटर, इस सवाल का आंसर होता। अगर इसका विकर्ण पूछ ले, वो विकर्ण कितना है, तो 5, 12, 13 है, तो 13 मीटर। अगर इसका विकर्ण पूछा होता तो 13 मीटर, यानी फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 5 मीटर। चौड़ाई पूछिए ना इसमें, अच्छा चौड़ाई पूछी होगी तो 5 मीटर होगा। अगर कुछ और पूछा हो, अच्छा क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, यानी 12 पंजे 60। अब निकाल लेना इसका एरिया, L इंटू बी यानी 12 इंटू 5 बराबर 60 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपके लिए इतना ही। आगे मिलेंगे एक नए, अभी हमने आपको आयत कराया है। ठीक है दोस्तों, अगर आयत में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, कमेंट करके भेजना हमारे लिए। हम उस आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि आगे अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कुछ और देखें इसमें। वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर आएगी भी, अगर कुछ और सवाल रह गए होंगे ना दोस्तों इसके, तो मैं और भी लेकर आऊँगा आपके लिए, सब कुछ कराऊँगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी। बस आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिए
और मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप बस मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा और पूरे दिल से साथ दूंगा। आपके लिए तहे दिल से मैं मेहनत करूंगा। आपके लिए मैं हर कंटेंट एकदम से बेहतरीन लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास मैंने ली है, इस क्लास में आपके लिए 0 लेवल से और एक अच्छे लेवल तक लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये जो सवाल इतना लेंदी हो रहा है, ये सवाल इतना लेंदी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। जैसे मैं ये पढ़ाऊँगा समकोण त्रिभुज, तो आपको ये सवाल ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा। आप इन सवालों को देखते ही तोड़ दोगे, कुछ नहीं है इन सवालों में। ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।